ये देखिए यहाँ पर जो छतें हैं ना वो इस तरह से तैयार हो रही होती हैं। इन्होंने सेफ्टी किट्स लगाई हुई हैं और इस वक्त ये यहाँ पर पहले तो मैंने कहा यार ये बढ़िया इनकी स्टेबल फुटिंग है, कैसे मज़े से ऊपर चल रहे हैं। फिर मैंने गौर किया तो इनके वो जो सेफ्टी किट है वो इनके साथ लगी हुई है। इस वक्त ये जो यहाँ पर आप देखिए जो घर बन रहे होते हैं ना उनकी जो छत होती है ताकि बर्फ़ जो है इसके ऊपर खड़ी ना हो, बर्फ़ स्लिप करके नीचे आए, तो ये इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है बेसिकली छतों की। और इसमें ये सारे घर लकड़ी के बने होते हैं। मज़े की बात ये है, और लकड़ी में बने हुए इन घरों को फिर मेंटेन करना जो होता है ना वो बड़ा ही एक काम होता है। बहुत ही आवाज़ें आती है एक कमरे से दूसरे कमरे में चलने की, लकड़ी के फ्लोर, लकड़ी की दीवारें, लकड़ी की छतें। हमारे तो वहाँ पे देखिए जो कंस्ट्रक्शन होती है वो कैसी होती है, सीमेंट, बजरी, सरिया, ओफ। यहाँ पे लकड़ी लकड़ी बस, फोके फोके घर। ये देखिए, ये इस वक्त देखिए मौसम कितना अच्छा हो गया है। कल मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही थी कि जी यार टेम्परेचर यहाँ पे 36 है, फील्स लाइक 41, फिर शाम में हो गया था 38 और फील्स लाइक 42। और जबकि लाहौर और इस्लामाबाद में टेम्परेचर काफ़ी कम था। लेकिन एक चीज़ फिर मैं भूल गई थी कि जब यहाँ दिन हो रही थी वहाँ रात हो रहा था, बट स्टिल इट वाज़ 24 इस्लामाबाद में, और लाहौर में इट वाज़ 28 एट नाइट, और यहाँ पे 36, 38 और फिर 42। तो ये जो कल था ना मौसम, और मैंने आपसे कहा था कि देखिएगा अब क्या होगा। अब ये होगा कि फ़ौरन ही बारिश हो जाएगी। और आज ये देखिए बारिश वाला मौसम हुआ है। इस वक्त सुबह के 11 हो रहे हैं, दिन के 11 बज रहे हैं, और लग रहा है कि बारिश होगी। और मैंने वैसे भी वेदर चेक नहीं किया। वेदर में वैसे मैं जो पहले चेक करी थी दैट वाज टुमारो, कल होनी है बारिश। लेकिन इस वक्त जिस तरह का मौसम बना हुआ है और बड़ा प्लेजेंट हो गया है, मैं अभी बाहर बैठ के अपने ऑफिशियल चैनल के लिए वीडियो बनाने वाली हूँ। अच्छा, आप लोग कुछ पूछ रहे थे कि आपका दूसरा चैनल कौन सा है जो व्लॉगिंग पे, उनको नहीं मालूम। इट्स महरीन सब्तैन ऑफिशियल, जिस पे मैं सोशल इश्यूज़, क्राइम स्टोरीज़ और बहुत सी न्यूज़ जो है रिलेटेड टू पाकिस्तान और किसी भी जगह से जो वायरल न्यूज़ होती है उसके पीछे ट्रू स्टोरी क्या मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड दिस अनदर चैनल ट्रू स्टोरीज़ विद महरीन सब्तैन, जहाँ पे अब हमने डॉक्यूमेंट्रीज़ जो है वो बाकायदा किसी भी क्राइम स्टोरी के ऊपर शुरू की है, उसकी पूरी डिटेल विद वीडियोज़, ग्राफिक्स। बड़ा अच्छा काम करी मेरी टीम, और अभी तो स्टार्ट है इंशाल्लाह, वो बहुत अच्छे से हम उसको भी लेके चलेंगे। लेकिन मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि वाकई जब 2-3 दिन गर्मी रहती है ना शदीद, फिर तीसरे चौथे दिन जो है ना यहाँ पे बारिश वाला मौसम बन जाता है और दोबारा 3-4 दिन के लिए मौसम अच्छा हो जाता है। तो ये बड़े मज़े की बात है कनाडा की कि यहाँ पे गर्मियाँ जो हैं गर्मियाँ ज़रूर, यानी यू वोंट मिस आउट पाकिस्तान, लेकिन आपके यहाँ पर मौसम फिर अच्छा भी हो जाता है। यानी कि आप उम्मीद रखते हैं, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। अभी वीडियो बनाते हैं। ये इनका लॉन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इनसे मैं पूछ भी चुकी है। मैंने उनको कहा मैं जब व्लॉगिंग करती हूँ तो मैं आपका लॉन जो है बड़ा दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे आपका बहुत पसंद है। बहुत हर वक्त शी इज़ ऑलवेज़ इन हर गार्डन। कभी बाहर वाला साइड जो है फ्रंट उसको ठीक कर रही हैं, कभी यहाँ पे ठीक कर रही हैं, तो शी स्टेज़ हैप्पी इन दैट। अच्छा, यहाँ पे और बातें तो होती रहेंगी। मैं आपको एक और ख़ास बात बताऊँ, ये जो आपको सारा आज ऑरेंज ऑरेंज सा फ़ील हो रहा है ना, ये कलर्स जो हैं ये बड़े डिफरेंट हैं। आसमान भी ऑरेंज, बेसिकली आज ऑरेंज वार्निंग जो है वो जारी हुई हुई है। और ऑरेंज वार्निंग इसलिए जारी हुई है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न ओंटारियो है वहाँ पर फॉरेस्ट फायर जो है उसकी वजह से थोड़ी हेल्थ कंडीशंस के हवाले से लोगों को कहा गया है ख्याल करें, बाहर ना निकले। जिनको एलर्जी है, खांसी हो सकती है, थ्रोट में इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए ये सारा ऑरेंज है। ये कोई आपका वो नहीं है, कोई फ़िल्टर नहीं है। सी ये देखिए सारा ऑरेंज ऑरेंज आपको फ़ील हो रहा होगा इस वक्त। कुर्सियाँ ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, लवली है ना, खूबसूरत। ये जी मेरी साइकिल जो है डिलीवर हो गई है। मैंने ऑर्डर किया था बेसिकली इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए, क्योंकि जब मैं साइकिल चलाती हूँ तो जनाब जब मैं क्योंकि यहाँ कनाडा में एक मसला है, वो ये है कि सड़कें, ओए जहाज़ देखिए पहले, वाह इतने करीब, आई लाइक इट। ये आज मैंने बहुत करीब से कैप्चर कर ही लिया, बड़े नीचे आ रहा है। अच्छा, एनीवे असल मसला ये है कि जब मैं यहाँ पर साइकिल वगैरह चलाती हूँ तो जगहें बहुत ऊंची नीची है। कहीं नीचे है, कहीं ऊंचा है, तो जब नीचे जा रहे थे तब तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है, लेकिन जब वही चढ़ाई चढ़नी पड़ती है ना, यकीन माने
इतना मुश्किल हो जाता है, इतना मुश्किल हो जाता है कि फिर बंदे का दोबारा साइकिल चलाने को दिल ही नहीं कर रहा होता। तो हमारे पाकिस्तान में तो कुछ इस तरह का नहीं होता, ज़्यादातर ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में या लाहौर में आपकी सड़कें बहुत स्ट्रेट हैं, इस तरह से ऊंचा नीचा नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, इलेक्ट्रिक बाइक कर लेते हैं। वैसे मैं इसको पैडल असिस्टेड होती है, जिन लोगों को पता है इलेक्ट्रिक बाइक्स का, उसमें आप पैडल के साथ आप इलेक्ट्रिक मोड को ऑन कर लेते हैं, जितना मर्ज़ी आप उसको यूज़ करें। अब ख़ास तौर पे अभी मैं इसको एक्सप्लोर करूँगी ये है क्या, और जहाँ पर चढ़ाई होगी तो वहाँ पर मैं बेसिकली इसको इलेक्ट्रिक मोड ऑन कर दूँगी। जो भी होगा इसका मैं पूरा पढ़ लेती हूँ। और अभी तो इसको जोड़ना भी है, कनाडा आके ये बड़ा करना पड़ता है भाई। जो चीज़ आपकी डिलीवर होती है, जो आप नई चीज़ खरीदते हैं, उसको आपको बैठ के इंस्टॉल करना है, जोड़ना है। चलते हैं नीचे और ज़रा चल के इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। मैं अभी रिकॉर्ड करी थी, मुझे पता ही नहीं लगा, वो बहुत ही ज़ूम इन हुआ था। तो ज़रा चल के इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से हमने जोड़ना है और इसको अभी नीचे लेके जाना है। यकीन करें एक मरहला है। उफ़! ये भारी अच्छी खासी चीज़ें देखने में आपको बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन ये डब्बा जो है ना, अब इसको मैं पता है क्या कर रही हूँ, ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे क्योंकि इसको अदरवाइज़ लेके जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सो यू सी, ऐसे। तो ये भी एक तरीका है, देखिए आप सीखिए। फाइनली मैं इसको ऑल द वे यहाँ स्टेयर से यहाँ तक ले आई हूँ। भाई एक टाइम पे मैं एक ही काम कर सकती हूँ, या तो मैं इसको उठा के ला सकती हूँ, या मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके बता सकती हूँ, या फिर मैं यहाँ पे स्टैंड जो है वो लगाती और आपको पता लगता कि आय हाय! लेकिन बड़े आराम से हो गया देखो। अकल की ज़रूरत है। ये देखिए, ये यूँ करके इतने मज़े से ये सब जो है ये आ गया। उफ़! मैंने और पत्ते काटे हैं क्योंकि शाखें इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं यहाँ पे, समझ ही नहीं आती। ये देखिए जी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है दूसरे चैनल की कि एकदम से मुझे मैसेज आया, और वैसे बड़े अजीब लोग हैं यार। देखो, एकदम से मुझे मैसेज आया कि योर ऑर्डर हैज़ बीन डिलीवर्ड। तो बल्कि मैसेज क्या है, मैसेज की पड़ा हुआ था और मैं कह रही हूँ यार मुझे तो कोई नहीं मिला। मैंने कहा शायद वो किसी ने रिसीव कर लिया होगा। फिर मैंने कहा यार बट स्टिल कोई मुझे बताता है ना। फिर मैंने कहा हाय, आया ना पड़ा हो बाहर। मैं भाग के गई तो गिरा। कोशिश करने लगी हूँ मैं कि मैं ज़रा बॉइल्ड एग्स के ऊपर आऊँ। बहुत ही ज़्यादा मैं खाना शाना खाने पीने लगी हूँ। ये बर्तन भी मैंने धोने अभी। हो ये रहा है कि जनाब, ज़ाहिर सी बात है जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ खा लिया, फिर घूमे फिरे खा लिया, किसी के घर बैठे तो खा लिया। यहाँ पर ज़रा वज़न बहुत तेज़ी से चढ़ता है, ना पसीना आता है ना कुछ और। तो अब मैं जो हूँ ना, ये अंडे जो हैं ये मैं सोच रही हूँ अब खाते हैं। थोड़ा सा सालन गर्म कर रही हूँ, उसके साथ अंडा जो है वो खाऊंगी, चाय पीते हैं, ताकि एक मील तो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए ना। वरना आई एम वेरी फूडी, आई एम सो सॉरी, लेकिन बड़ा ही मुश्किल होता है भाई कंट्रोल करना खाना। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जो सामने छत बन रही है, ये मैंने अभी आपको सुबह के वक्त दिखाई थी 9-10 बजे। ये इन्होंने शुरू की हुई थी, ये इधर चढ़ के काम कर रहे थे। और अभी ये शाम के 7:30 हो रहे हैं जब मैं बाहर आई हूँ। तो ये देखिए, ये छत अब तैयार हो गई है। उस वक्त यहाँ पे ये कुछ भी नहीं लगा हुआ था और अब ये सारी तैयार हो गई। अच्छा, इन्होंने माशाल्लाह एक पूरा दिन लगाया, बड़ी मेहनत है, और पूरा दिन लगा के इन्होंने आखिरकार इसको कर ही दिया। क्या बात है, मिल गए होंगे इनको काफ़ी सारे पैसे ये मैं वॉक करने घर से निकली और मैंने ना गलती होगी चेक नहीं किया कि बारिश तो नहीं होने वाली। दिन तक वैसे ऐसा कुछ नहीं आ रहा था, बारिश कल के लिए आ रही थी। और मैं वॉक करने निकली हूँ। मैं सोची थी स्ट्रीट्सविल मेमोरियल पार्क जाती हूँ। मैंने सोचा आप लोग को यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें दोबारा से दिखानी शुरू करूँ। कुछ पीछे मसरूफियत इस तरह की रही कि मैं आपको नहीं दिखा पा रही थी, लेकिन अब इंशाल्लाह रोज़ निकलेंगे, कुछ नई चीज़ें देखेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ वाक़यात यहाँ पर जो होते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सी चीज़ें मेरे सामने आती हैं। आप लोग भी कह रहे हैं कि मेरी ना आप शेयर Continue on to Willow Way. अच्छा, साथ डायरेक्शंस बता रही है। अच्छा, आप लोग मुझे कहते रहे कि मेरी ना आप शेयर करें यहाँ पर जॉब मार्केट, यहाँ पर लाइफस्टाइल, लोगों की ज़िंदगी की मुश्किलात। तो वो डेफिनेटली चीज़ें अब मैं सोच के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं जा रही हूँ और अब बारिश शुरू हो गई है और मेरा पता नहीं क्या होता है। मैं इस वक्त कोई छतरी नहीं लेकर आई, जबकि इतनी अच्छी छोटी सी छतरी है मेरे पास, मुझे ले आनी चाहिए थी। चलो, इसी तरह बंदा सीखता है लग रहा है वैसे बूंदाबांदी होगी, ज़्यादा नहीं होगी। कितनी देर से मैं खड़ी हूँ, लेकिन जब तक ये हाथ का निशान ये ग्रीन नहीं होगा मैं इसे क्रॉस नहीं कर सकती। ये मेरा छोटा सा बैकपैक है,
जो मेरे बड़े काम आता है। इसमें मेरी ज़रूरत की हर चीज़ तकरीबन मौजूद होती है। छोटा सा है और जब मैं इसको क्रॉस बॉडी कर लेती हूँ, इसको हैंडल करना बड़ा आसान होता है। अच्छा, आज मैंने ना आपको एक बड़े मज़े की बात बतानी है। यहाँ पर मैंने देखा कि एक वक्त था लोग बहुत जुगाड़ लगा लेते थे, ख़ासतौर पे हमारे पाकिस्तानी बहन भाई। तो जब वो बहुत जुगाड़ लगा लेते थे तो उन्हें लगता था सब काम हो जाएंगे। लेकिन अब एक काम जो होना शुरू हो गया वो ये है कि चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में भी। और कोई भी चीज़ अगर चेक करनी है तो आपकी फ़ौरन आ जाती है। तो उसकी वजह से अब हर चीज़ चेक हो जाती है। एक केस मैंने सुना भी यहाँ पीछे हुआ है, हुआ तो अमेरिका में है लेकिन सिमिलरली इन कनाडा, जिसमें एक बंदे ने किस तरह से अपनी पूरी शनाख्त चेंज कर ली। एंड दैट वाज वेरी इजी एट दैट टाइम बैक इन 90s। और उसके बाद अब वो बेचारा कितनी बुरी तरह से फंसा हुआ है, वो स्टोरी सुनने से ताल्लुक़ रखती है। अच्छा, ये जो शख्स है ना, इसका नाम था बलविंदर सिंह और ये कोई 1990s में अमेरिका पहुंचा था। तो उस ज़माने में इमिग्रेशन के जो कवानीन है वो आज की तरह सख्त नहीं थे। तो उसने वहाँ जाते ही सियासी पनाह अज़ाइलम के लिए ना दरख्वास्त दे दी। तो जब उसकी दरख्वास्त जमा हुई तो उस वक्त तो उसे मुस्तरद कर दिया गया और अदालत ने कहा कि भाई आपको नहीं रखा जा सकता, आप चले जाएँ यहाँ से। अच्छा, अब उसने कानून के मुताबिक अपील किया, लेकिन अपील भी उसकी मुस्तरद हो गई और फिर उसको अमेरिका से जाने के लिए कह दिया गया। अब 93 है, उस वक्त इतने सख्त कवानीन नहीं थे और डिपोटेशन के हवाले से, लेकिन उसे डिपोटेशन का कह तो दिया गया और कहा गया कि या तो वो खुद चला जाए या उसको भेज दिया जाएगा, लेकिन जाए वो भारत वापस जाए। अब ये जो बलविंदर सिंह है ना, उसने इस हुक्म को इतना कोई ख़ास नहीं जाना और उसको फिर किसी ने मशवरा भी दिया कि भाई छोड़ो, तुम क्यों जाते हो अमेरिका, इतना सख्त नहीं, आराम से रहो। उसने फिर अपने आप को ना हुकाम के हवाले नहीं किया और भारत भी वापस नहीं किया। और 94 में जब हुकूमत का फ़ैसला उसने देखा कि बरकरार है, तो उसने एक और बड़ा ही मतलब चालाकी का काम किया। वो ये किया कि उसने अपना नाम, अपनी तारीख़ पैदाइश, ये सब कुछ चेंज कर लिया। और ये पहले वक्तों में बड़ा कुछ हो जाया करता था, सिस्टम ऑनलाइन नहीं था, आराम से लोग पुरानी डेट से अपने ड्राइविंग लाइसेंसेस भी बनवा लेते थे और बड़ा कुछ हो जाता था। यहाँ पर आकर जुगाड़ लगाने की, वैसे आपको पता ही है हमारे बरे-सगीर पाक व हिंद में, चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो, ये चीज़ें चलती हैं बहुत ज़्यादा। चाइना में भी बहुत चलती हैं, लेकिन अब वो नई शनाख्त के साथ उसने अपने आप को बड़ा मजबूत कर लिया। और ज़ाहिर सी बात है, उस वक्त तो कोई ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, ना ऑनलाइन सिस्टम था, ना एआई सिस्टम था। अब क्या होता है कि जब इसने अपना नाम चेंज किया और अब इससे अपना नाम रख लिया जसविंदर सिंह, तो उसने दोबारा से दरख्वास्त दी, अब इस नए अपनी आईडी के साथ, नए कवाइफ के साथ। तो उस वक्त हुकूमत ने उसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया इसको। उसे अपने नए नाम से भी ग्रीन कार्ड के लिए भी दरख्वास्त दे दी, तो उसको ग्रीन कार्ड भी बाद में मंजूर हो गया। अच्छा, अब ग्रीन कार्ड मिलने के बाद उसने अमेरिका में रहना शुरू कर दिया, कारोबार किया, सालों बीत गए, पुराना रिकॉर्ड चेक नहीं हुआ। तो बलविंदर सिंह, जो कि अब जसविंदर सिंह के नाम से रह रहा था, तो अमेरिका में उसने अपनी ज़िंदगी जो है मामूल के मुताबिक गुजारना शुरू की। उसने मतलब ज़ाहिर सी बात है पैसे से कमाने शुरू किए, बिज़नेस। अच्छा, ये साथ साथ घर भी आपको दिखा रही हूँ, बड़े खूबसूरत है, आप देखते जाएँ। घर भी कुछ मुझे डिफरेंट नज़र आते हैं तो मैं फ़ौरन उन पर फोकस करती हूँ ताकि आपको ना थोड़ा दिखाऊँ भी। अच्छा, तो फिर जनाब अब क्या हुआ कि 2013 से आपको पता है, बल्कि अभी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुए हुए हैं कवानीन, 2013 से ही चीज़ें थोड़ी सी सख्त होनी शुरू हो गई थी, लेकिन ये अब ट्रम्प के टाइम में बहुत चीज़ें सख्त हुई हुई हैं। तो 2013 में इसने क्या किया कि इसने अमेरिकी पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दे दी। अब ग्रीन कार्ड था इसके पास, नाम भी तब्दील हो चुका था, सब कुछ चेंज था, लेकिन जब इसने पासपोर्ट के लिए दिया अपना नाम, तो उसमें जसविंदर सिंह इसका नाम था, सॉरी, इसका नाम बलविंदर सिंह था, जबकि असल नाम इसका जसविंदर सिंह है। अब अमेरिकी पासपोर्ट का मालिक बनकर भी वो यहाँ पर रहना शुरू हो गया। लेकिन 2026 में पता है क्या होता है कि जब ये अमेरिका में ये जो ट्रम्प की हुकूमत आई है और इससे सख्तियाँ की हैं, और जो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट है इनकी, यानी कि आइस जो है, और उसने फिर बहुत से महकमों को इजाज़त दी है और उन्हें कहा है कि इनके कवाइफ खोलें, तो उन्होंने इनके कवाइफ खोले। और उसके बाद क्या हुआ कि जनाब इस शख्स की शनाख्त जो है वो सामने आ गई। अब अमेरिकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है उसने एआई का इस्तेमाल किया पुराने रिकॉर्ड को चेक करने के लिए। तो एआई ने इस केस को मशकूक कहा और वो शख्स जो बलविंदर सिंह था और अब जसविंदर सिंह बना हुआ था, तो सिस्टम ने दोनों शनाख्तों को आपस में जोड़ दिया और बताया कि 90s की दिहाई में जो दो मुख्तलिफ नामों से दरख्वास्त दी गई थी वो एक ही शख्स था। अब इस शख्स के ऊपर जो है वो केस हुआ। हुकूमत जो है वो कह रही है कि इसने अपनी शनाख्त छुपाई, इस पर इसको सज़ा भी हो सकती है, इसको वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। ये रो रहा है, बार बार मिन्नतें कर रहा है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी यहाँ गुजर गई, मैं तो बलविंदर ही हूँ,
लेकिन इमिग्रेशन सिस्टम ने कहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। सरकारी वकील कह रहा है कि तुमने नाम, तारीख़ पैदाइश, शनाख्त सब तब्दील की है और नई दरख्वास्त दी है और तुमने ये काम जो है बड़े गलत किया है। ये देखिए फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मौसमी फूलों का है भाई। लोगों के घरों के बाहर मैं फूल दिखा रही हूँ, बड़ी माजरत भाई, कोई माइंड ना कर जाए। कोशिश कर रही हूँ किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ ना हो। एनीवे, तो जनाब अब ये इसके ऊपर केस ये भी बन सकता है धोखाधड़ी, फ्रॉड का। तो जो पिछले 30-35 साल से यहाँ पे भी रह रहे हैं, अगर उन्होंने फ्रॉडलेंट तरीके से यहाँ पर अपनी रिहाइश इख्तियार कर रखी है और इस वक्त वो अपने कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे किसी भी वक्त, तो कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो इस वक्त ये शख्स जो है, इसका केस जो है अंडर ट्रायल है और किसी भी वक्त या तो इसको सज़ा या फिर शायद जज़ा, कोई पता नहीं। तो ये बताने का मकसद ये कि गलत तरीके से जो लोग यहाँ आकर बसने की कोशिश करते हैं, तो अब ये वो टाइम नहीं रहा कि आपको इस तरह का काम करेंगे तो आप पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि अब सिस्टम जो है ना वो बहुत ही, टेक्नोलॉजी जो है वो अब और तरक्की हो गई है। अब उसका सारा ख़ानदान इधर है, सख्त वो परेशान है। लेकिन जाहिर सी बात है, क्या कर सकते हैं, सिस्टम को धोखा दिया है तो फिर धोखे की वजह से भुगतना तो पड़ेगा ही ना। आप ऐसे बताइएगा कि आप क्या कहते हैं। और मुख्तलिफ स्टोरीज़ लोगों की आपके सामने होंगी। लोग झूठे जालिम केसेस अप्लाई करते हैं आकर यहाँ पर बसने के लिए। कई दफ़ा उनकी वजूहात होती हैं बहुत सी, मैं किसी को गलत नहीं कहती, लेकिन होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ चल रहा है। ये स्ट्रीट सेल जनाब मैं आपको दिखा रही हूँ और अब यहाँ से आगे आपको लेकर चलती हूँ, खूबसूरत मनाज़िर भी दिखाती हूँ। लेकिन एक स्टोरी मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की कि आपको भी पता लगे कि जब आप लोग इस तरह से करेंगे तो अगर पकड़ में आ गए तो चाहे 40 साल, चाहे 50 साल, चाहे सारा कारोबार सब धरा का धरा हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे सीधे तरीके से काम करें और सीधे तरीके से आए, ताकि कोई डर खौफ ना बाकी रहे। और अब तो सिस्टम भी बड़ा सख्त हो गया है। ये थी एक छोटी सी स्टोरी, मैंने कहा ज़रूर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ साथ वॉक भी हो रही है, साथ साथ बातचीत भी हो जाए, कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें भी हो जाए और कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे ख्याल से आपको मालूम होनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी में काम ही होगी, फ़ायदा ही होगा, इसका नुकसान नहीं होगा। ये रास्ता देखिए कितना प्यारा है और ये रास्ता जो है ये स्ट्रीट सेल को जा रहा है। ये सड़क के उस तरफ यानी परली तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पे सिमेट्री है और ये इनका कब्रिस्तान है, यहाँ पे ग्रेवयार्ड है और बड़े खूबसूरत ये अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ पर फूल बहुत प्यारे प्यारे हैं। ये जगह मुझे हमेशा बड़ी खूबसूरत लगती है। छोटे छोटे फूल देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए स्ट्रीट सेल सिमेट्री, और यहाँ पर ये जो सामने फूल है ये भी बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। ये जो मेरा राइट साइड है ना, यहाँ पर रिवर क्रेडिट है, ये लेफ़्ट पे भी रिवर क्रेडिट आगे जा रहा है। ये देखिए ये जो दो सामने खंभों के ऊपर फूल, उन्होंने हर जगह फूलों की आराइश और ज़िबाइश है, क्योंकि फूलों का मौसम है, थोड़ा सा टाइम होता है ये इनके पास, इसमें ये खूब फूल जो है ना इनसे अपने दिल बहलाते हैं। ये राइट साइड पे आप देखिए ये ट्रेल है, ये जो अंदर को जा रहा है, बड़ी खूबसूरत ट्रेल है, बड़ा अंदर तक जाता है, डीप है अंदर वुड्स में। और ये ट्रेल मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको दिखाया था, उस वक्त यहाँ पर इतने ना पत्ते नहीं थे। आई गेस इट वाज अप्रैल या मई था जब मैंने आपको दिखाया था, और अब ये पत्तों से लदा हुआ है। इससे नीचे भी आपको यहाँ से दरिया नहीं नज़र आ रहा है। ये मैं अभी आगे जाती हूँ और आगे जाके आपको यहाँ से मैं दरिया दिखाती हूँ, जो पुल के इस तरफ भी है, पुल के उस तरफ भी है। अभी तो मैं पुल के इस तरफ हूँ ऑन द राइट साइड। ये देखिए यहाँ से ऊपर से दरिया नीचे बहता हुआ, खूबसूरत दरिया, साफ़ शफाफ पानी, और सड़क के दूसरी तरफ भी ये दरिया जो है ये बहता हुआ जा रहा है, क्योंकि ये पुल है, ब्रिज है जिसके ऊपर से हम गुजर रहे हैं। और ये वो साइकिल का निशान है जो मैं हमेशा बताती हूँ ना, कि यहाँ से साइकिल पे अगर आप जा रहे हैं, साइकिल का निशान है सड़क पर, तो आप वहाँ से गुजरें। और ये हमारा दरिया, खूबसूरत बहता हुआ पानी, भाई क्या बात है इस पानी की। पानी की आवाज़ इतनी खूबसूरत लग रही है ना यार। ऐसे नहीं कहते कि बहते पानी की आवाज़ सुनी होती है ना।
वॉक का तो मज़ा ही कुछ और है। बहुत हल्की हल्की बूंदाबांदी, इधर मेरे रिवर, यहाँ पे खूबसूरत मौसम और सब कुछ बहुत अच्छा और खास तौर पे कोई केरला की खूबसूरत। ये मुझे कह रहा है लेफ्ट हो जाओ, नहीं देखती मैं बंदा ना बंदे की ज़ात, बस चेक करती हूँ गाड़ी कोई नहीं आ रही, वो आ रही है यार। तुम रुक जाते, वो उधर जाती मैं, वहाँ पे स्टॉप का साइन है बट गुजर ही जाते हैं, कुछ नहीं होता। दिस इज़ अस पाकिस्तानीज। थोड़ा सा मैं आगे चली जाती, मैंने देखा नहीं वो, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, मैं इसको ठीक कर लूँगी आइंदा के लिए। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए। और हम एंटर होंगे स्ट्रीट्स वर्ल्ड में। यार ये मुझे इधर लेके जा रही है, ये तो कोई ट्रेल है। और अब रात का वक्त है, 8 बज गए। मेरा दिल नहीं कर रहा वैसे इस ट्रेल में जाने को, लेकिन अब मेरी लोकेशन वाली बाजी जो है ना मुझे यही बता रही है इधर जाओ। मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगी और अगर मुझे कुछ नज़र ना आया तो मैं वापस हो जाऊंगी, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है। मुझे आप लोगों ने भी बड़ा कुछ बताया हुआ है, लेकिन लेट्स सी। मेरे ख्याल से उसने थोड़ा आगे से मुझे कहा होगा मुड़ो, है ना। लेट्स सी। यार बड़ी घना जंगल है, लग नहीं रहा मुझे कि सही है यहाँ जाना मेरा है। ये देखिए यार, घना जंगल और बीच में अकेली घूमती हुई मैं, हद हो गई है वैसे। चले, अल्लाह मालिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चल पड़े। है खूबसूरत यार, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए ना, ये दरिया, और दरिया के पास वो पत्थर, वहाँ चली जाऊँ, वहाँ जाके बैठ जाऊँ। ओह वाओ, हाय मेरी अपनी कुर्सी होती वो छोटी सी जो मैं खरीद कर लाई हूँ अभी वॉलमार्ट से, और यहाँ रख के मैं बैठ जाती। अच्छा चलो, शुक्र है लोग नज़र आए, बंदे नज़र आए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई अपने पाकिस्तानी लग रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा यहाँ भी कोई बैठा हुआ है, सो इट्स ओके। चल पड़े। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Santa Claus is coming. अच्छा देखिए, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं, है ना। जगह 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 तो बनी हुई है। देखिए लोग मज़ा कर रहे हैं यहाँ पर। एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा कवर कर लूँ, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए जगह जगह लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। किसी दिन मैं थोड़ा सा जल्दी आऊँगी और फिर मैं यहाँ पर आकर बैठूँगी। यार ये है ना स्पॉट बैठने वाला, हो गया डिस्कवरी। पिकनिक करूँगी यहाँ आकर। लोग अच्छा, यहाँ पे बेंचेस भी बनी हुई है ना, कुर्सी लाने की क्या ज़रूरत है, कुर्सी के बगैर भी सारा कुछ हो जाएगा।
इससे पहले कि अंधेरा हो, ट्रेल से निकल लो। ये गूगल का ना कई दफ़ा पता नहीं है, मुझे याद है एक दफ़ा ख़बर आई थी यहीं पर कनाडा में ही, एक शख्स जो सर्दियों की रातों में गूगल को फॉलो कर रहा था और गूगल को फॉलो करते करते कुछ ऐसा धुंध थी, कुछ था, उसको नज़र नहीं आया और वो एक ऐसी जगह पे चलता चला गया जहाँ आगे जाके उसकी गाड़ी लेक में गिर गई। तो गूगल जो है ना, उस पे एतबार जो है वो कभी कभी आपके लिए जानलेवा भी साबित होता है। तो अल्लाह खैर करे, गूगल बाजी ने मुझे ये रास्ता बताया। वैसे मैं पहले जब उधर गई हूँ तो मैं दूसरे रास्ते से गई हूँ, बट मैं भी बड़ी चालाक हूँ, मैंने भी लोगों से रोक के पूछ लिया। ऐसे नहीं है, ये मेहरीन सप्तान ब्लॉगर जो है, ये जो घूमती फिरती है, ओ कितने प्यारे लग रहे हैं यार। ये क्या कहते हैं इनको, प्लीज़ मुझे बताइएगा। लवली, कोई खाने वाली चीज़ है? ये वाइल्ड बेरीज है, इनको उतार के खा जाओ। और ये कोई जहरी ना हो है जिसको खाने से हम मर जाएं। यार मेरे को तो दिन के टाइम आना चाहिए था, मैं यहाँ पे लंबा बैठती। ये देखिए, फिल्मों वाली फील आ रही है। किसकी बात कर रही हूँ मैं, यहाँ से मैं दिखा नहीं पा रही। यहाँ पे घने जंगल आ गए, यानी कि घने दरख्त आ गए। मैं अगर आपको दिखा पाऊँ, ओ यस, बाहर आ गए, वाओ। ये देखिए, ये Turn right. ये देखिए जी, ये जो है ना, ये बिल्कुल मुझे ना मूवीज़ वाला कोई, वाह। यहाँ पे तो कोई फिल्म बनानी चाहिए है। राइट लेफ्ट सारा इरेज कर दे और इधर ही फोकस करें। यार खूबसूरत है ना, लवली, चेंज द वर्ड, लवली। और ये हम आ गए बाहर, और ये हम किधर आ गए देखते हैं। हम तो पार्क आ गए। ये तो इतना मज़े का पार्क है, वाह। घने जंगलों और रिवर और ट्रेल के दरमियान ये खूबसूरत सा पार्क। कभी कभी कुछ चीज़ें ओरिजिनल में ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, जब मैं कैमरे में देखती हूँ ना तो वो इतनी प्यारी शायद उस तरह से नहीं लगती। ये देखो, ये वाला, ये आपका ब्रिज, और यहाँ से चढ़ के आप चले जाए। इधर थोड़ा सा दिखा देती हूँ ऊपर, लेकिन मुझे भी जाना है दूसरी तरफ। ज़रा वहाँ तो पहुँच जाएं जहाँ का सोच कर निकले थे, है कि नहीं। ओह खूबसूरत, ये मुझे ब्रिज खींचता चला जा रहा है। ओह वो देखो, लोग पानी में। यार लेकिन ये डीप भी तो हो सकता है ना, ये रिस्क लेना चाहिए। और ये देखो, आज तो बहुत ही मज़ेदार वॉक हो गई यार। ये तो मैंने बड़ा अच्छा काम किया, I've done good job। यहाँ पे देखो लोग पिकनिक मना रहे। मैं आपको चुपके से थोड़ी सी दिखाती हूँ। Head southwest on Streetsville Memorial Park Bridge. अच्छा, यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए जी, ओह लवली। देखो वहाँ पे लोग जो है पिकनिक मना रहे हैं। पूरा ये आपका पिकनिक पॉइंट है। वो वाओ, आएंगे आएंगे, अन करीब हम भी पिकनिक करेंगे यहाँ पर। चलो जी वापस चलते हैं और वहाँ चलते हैं जहाँ के हमें जाना है।
बैक। और अब देखते हैं हमारे लिए लेफ़्ट पर क्या है। तो जनाब आज की हमारी वॉक थी यहीं तक कि स्ट्रीट्सविल मेमोरियल पार्क हम आए, और यहाँ मैं आपको इसलिए भी लेकर आई कि आपको दिखाऊं कि ये है वो जगह जहाँ पर ब्रेड एंड हनी फेस्टिवल भी होता है, और भी बहुत कुछ एक्टिविटीज़ जो कि स्ट्रीट्सविल की मेन एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। रास्ता बहुत ही खूबसूरत, ट्रेल भी दिखाया आपको, रिवर भी दिखाया आपको, और ख़ूबसूरत मनाज़िर भी दिखाए, और कुछ गपशप भी की। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी इसी तरह से वॉक पे निकला करें, मुख्तलिफ़ जगहें भी आपको दिखाऊँ, सिर्फ ये नहीं कि आपको शॉप्स दिखाई, कंपैरिजन किया कुछ अच्छी जगहों का, बल्कि आपको इस तरह के व्यूज़ भी दिखाऊंगी। बल्कि नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी मैं अपनी स्टिक लेकर आऊँगी ताकि ये जो थोड़ा बहुत शेकी हो रहा है वो ना हो। ये देखिए ये एक और स्पॉट है यहीं पर स्ट्रीट्सविल मेमोरियल पार्क के पास, जहाँ से आप और करीब पानी के जा सकते हैं। ये पत्थर भी पड़े हैं, यहाँ पर आप बैठें, पानी में पाँव डालें, बस ज़्यादा आगे ना जाए। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।